तो जब मैं आत्मा में था, पिछली बार मेरे हाथ में कम्युनियन था, और जैसे ही मैं रक्त लेने ही वाला था, मैं नए साल की पूर्व संध्या को देख रहा था, और प्रभु ने हमें अमेरिका के प्रमुख शहरों के बारे में चेतावनी दी। अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि प्रभु ने हमें पिछली वीडियो में क्या दिखाया था। मैंने न्यूयॉर्क में विस्तार से देखा। नए साल की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में एक बड़ा हमला योजना बनाया गया था। न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में नए साल की पूर्व संध्या के लिए प्रार्थना करें। मियामी के लिए प्रार्थना करना। मैंने मियामी में एक बड़ा हमला योजना बनते हुए देखा। यह था, उन्होंने कहा, यह एक स्ट्रिप। मुझे पता है कि यह एक स्ट्रिप थी और लोगों ने इसका नाम बताया और हमें बताया कि अब यह क्या है, और यह वेस्ट पाम बीच नहीं था। हे भगवान, क्या बात है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं उस इलाके में नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संपर्क किया और कहा, अरे ब्रैंडन, यही वह जगह है। अब फिर से पानी था, समुद्र इस तरफ था। मैंने एक सड़क देखी और फिर बहुत सारे खाने पीने की जगह देखी, और प्रभु ने कहा कि यह मियामी में एक निशाना था। तो मियामी के लिए प्रार्थना करते हुए मैंने यह देखा। फिर मैंने न्यू ऑरलियंस को फिर से देखा। मैंने देखा कि न्यू ऑरलियंस में बर्बन स्ट्रीट पर एक बड़ा हमला होने वाला है। मैंने देखा कि यह वही जगह थी जहां घोड़ा है, पुराने चर्च के पास जैक्सन स्क्वायर में, जहां बेन्ये मिलते हैं, वही निशाना था। और प्रभु ने कहा, यह क्षेत्र एक हॉटस्पॉट होगा, इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करनी है। मैंने एक बड़े पाव पाव गोलीबारी की घटना देखी। यह पाव पाव की घटना इसी क्षेत्र में हो रही थी जब लोग होश में नहीं थे, और उन्होंने शुगर बाउल के बारे में बात की। और प्रभु ने कहा कि शुगर बाउल के लिए मध्यस्थता करो। मेरा मानना है कि शुगर बाउल इस बार 1 जनवरी को है। पूरे उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता के लिए, न्यू ऑन ऑर्लियंस के लोगों की सुरक्षा के लिए। दूसरा हिस्सा जो प्रभु ने हमें दिखाया वह था लास वेगास, नेवादा। मैंने लास वेगास, नेवादा देखा, और यह रीनो के पास था। हाँ, लास वेगास, जहां बेलाजियो है, और सभी फव्वारे। फिर से उसके लिए प्रार्थना करना। और ट्रंप टावर, ट्रंप होटल्स, ट्रंप होटल्स, उनके लिए प्रार्थना करना। दूसरी जगह जो प्रभु ने हमें दिखाई वह थी रोडियो ड्राइव, जो लॉस एंजल्स क्षेत्र में है। मैंने लुई वुइटन की दुकान देखी जो बहुत विशिष्ट थी, और बर्बरी और क्रिसमस ट्री भी। वे ऊपर के ज्वेलरी स्टोर को निशाना बना रहे थे। दाईं ओर क्रिसमस ट्री, वहां एक ज्वेलरी स्टोर है, और प्रभु ने कहा वे उसे पैसे, फंडिंग, ज्वेलरी स्टोर के लिए निशाना बना रहे हैं। मैंने एक आदमी को देखा और ज्यादातर लोगों ने कहा, ब्रैंडन, उसका हुलिया मत बताओ, तुम जानते हो मुझे उससे डर नहीं लगता। मैंने आपको ठीक वही बताने की कोशिश की जो मैंने देखा, ताकि आप जान सकें कि कैसे प्रार्थना करनी है। और वह एक आदमी था जिसकी बड़ी दाढ़ी थी और उसने टोपी और पगड़ी पहन रखी थी। उसके पास एक, ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाकी रंग का ट्रेंच कोट पहन रखा हो, और उसके हाथ में एक AK-47 थी। वह लुई वुइटन की दुकान की ओर मुंह करके खड़ा था। वह उस दिशा में क्रिसमस ट्री की ओर देख रहा था, क्योंकि वे उस ज्वेलरी की दुकान की ओर जा रहे थे। प्रभु ने मुझे वह ज्वेलरी की दुकान दिखाई जो दाईं ओर ऊपर की तरफ है। मुझे नहीं पता कौन, माफ कीजिए, कौन है वह। वह ऊपर है, वह ठीक वहीं है, ऊपर की ओर जा रहा है। नहीं नहीं, ठीक वहीं नहीं। हाँ, ठीक वहीं, बिल्कुल सही, ऊपर जाओ, वह ऊपर है। हाँ, ठीक वहीं। हाँ, वही ज्वेलरी की दुकान है। क्या वह बहुत ऊपर है? क्या तुम बहुत ऊपर चले गए थे? नहीं, वही थी बेटा, वही ज्वेलरी की दुकान थी। वे उसी ज्वेलरी की दुकान को निशाना बना रहे हैं। तो मैं, दृष्टि में सब कुछ बहुत स्पष्ट था, और मैंने बड़े रत्न देखे, बहुत बड़े रत्न, जिनके पीछे वे लोग थे। और इस जगह पर जाना एक ध्यान भटकाने वाली बात थी। अब मुझे नहीं पता कि वे यह सब कैसे कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वहां जो चीजें मैंने आत्मा में देखी, उनके लिए बहुत ही कड़ी सुरक्षा होगी, जिनके पीछे वे लोग थे। लेकिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु जो बातें मुझे दिखाते हैं वे बहुत विस्तार से होती हैं, बहुत विस्तार से। और इसलिए मैंने डायने को बताया और कहा, इस आखिरी प्रार्थना के समय में जो दर्शन हमें मिले वे इतने विस्तार से थे कि मैं उनकी आंखें, त्वचा, सब कुछ देख सकता था। और ये ऐसा था, आप जानते हैं,
आमतौर पर मुझे लगता है कि चेहरे धुंधले होते हैं और ऐसी ही चीजें होती हैं, लेकिन यह इतना विस्तार से था और मुझे विश्वास है कि यह स्थिति जितनी गंभीर है उसी वजह से है कि हमें अपने देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने कानून प्रवर्तन के लिए, अपने स्थानीय शेरिफ विभागों के लिए, उन सभी के लिए प्रार्थना करनी है। एफबीआई, होमलैंड सिक्योरिटी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और तभी प्रभु ने हमें फिर से दिखाया। उन्होंने कहा, दा कलीसिया, दृढ़ रहो कलीसिया, हमें दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका में एक हिलाना आने वाला है। अब जितनी भी चीजें मैं देखता हूं, मुझे विश्वास है कि हम उनमें से बहुत कुछ रोक सकते हैं, खासकर ये सब बातें, जैसे पहले से प्रार्थना करना, अपने देश के लिए प्रार्थना करना, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, अपने न्यू ईयर ईव पार्टियों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन फिर मैंने यूरोप को फिर से देखा और प्रभु ने मुझे इंग्लैंड दिखाया, जिसमें बड़ा फेरिस व्हील था। फेरिस व्हील के लिए प्रार्थना करना, इस पर प्रार्थना करना जिसमें बिग बेन भी है। इंग्लैंड लंदन इंग्लैंड के लिए मध्यस्थता करना। ओह, मैंने एफिल टॉवर के पास नदी में एक काला हंस जाते हुए देखा और मैंने उस काले हंस को देखा। वह उसके ऊपर तैर रहा था, लेकिन वह एक विशाल काला हंस था जो एक नाव के आकार का था। हंस का आकार एक नाव जितना था। अब क्या यह किसी प्रकार की छाया या प्रतीक जैसी कोई चीज है? आप जानते हैं, इतने बड़े नाव के आकार का कोई काला हंस नहीं होता। वो किसी परी जैसा लगता, आप जानते हैं, जैसे वे विशाल, जैसे न्यू ऑर्लियंस की नावें होती हैं बड़ी नाव के साथ, उसी तरह उसका आकार था। वह एक विशाल काला हंस था और वह उस नदी में तैर रहा था और मैं उसे देख सकता था। लेकिन दूर एफिल टॉवर के इलाके में धुआं था, जैसे वहां कुछ जल रहा हो। तो मैंने सोचा, क्या क्या ये किस चीज का प्रतीक है? आप जानते हैं, इस बड़े काले हंस के साथ। समझ रहे हैं प्रभु ने इसे क्यों चुना? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा ये कुछ दिलचस्प था। जैसा कि प्रभु ने कहा, सॉल्ट लेक सिटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने कहा, वे निगरानी कर रहे हैं। मैंने उन्हें टेक्सास के आर्लिंगटन इलाके में सिक्स फ्लैग्स की निगरानी करते देखा। वे उस इलाके की निगरानी कर रहे थे। मैंने उन्हें मेगा चर्चों की रेकी करते देखा। इनमें से एक खास चर्च ह्यूस्टन में स्थित एक विशाल चर्च था। मैंने उन्हें मौके की तलाश में इधर उधर घूमते देखा। इसके लिए सबसे अच्छा समय कब है, इसके लिए उपयुक्त समय कब है, और वे उसकी रेकी कर रहे थे। वेटिकन और प्रमुख आराधनालयों की रेकी कर रहे थे, जैसे कि यूरोप में कैथोलिक धर्म से संबंधित प्रमुख इमारतें, ताकि बड़े पैमाने पर विनाश किया जा सके। सभी एक ही समय में सुनियोजित हमले, रेकी। और यही मैंने देखा। अगले हफ्ते क्रिसमस ईव के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो वह अगले बुधवार की रात होगी। आधी रात की क्रिसमस मास के लिए प्रार्थना करना, पोप के साथ क्रिसमस मास के लिए प्रार्थना करना। सॉल्ट लेक सिटी, यूटा। लेकिन मैंने कहा, सॉल्ट लेक सिटी यूटा में है, क्योंकि मैंने इसे वहीं पहचाना, क्योंकि सॉल्ट लेक सिटी वही सुंदर झील है। मैंने मॉर्मन मंदिर देखा। प्रमुख मॉर्मन मंदिर निशाने पर थे। ओह, मुझे यह दिलचस्प लगा। मैंने मैक्रो को देखा, फिर मैंने हिलेरी को देखा, और फिर मैंने एक आदमी को देखा जिसकी काली एनकेन थी, जिसके बाल क्रू कट थे, सैन्य शैली की हेयर कट के साथ, काले ट्रेंच कोट के साथ, काली एनकेन पहने हुए, और वह यूरोप में चल रहा था। और प्रभु ने कहा, उसने अपना प्रभाव खो दिया है, लेकिन उसने सब कुछ नहीं खोया। उसने अपना प्रभाव खो दिया है, लेकिन उसने सब कुछ नहीं खोया। तो मुझे यह दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें हिलेरी शामिल थी। अब ये किस बारे में है मुझे नहीं पता, मैंने देखा। और तभी मैं हाउसिंग मार्केट के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मैंने भविष्य में देखा, मैंने देखा कि वे हाउसिंग मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, प्रोत्साहन प्रोत्साहन उत्तेजना, जैसे वे अर्थव्यवस्था को हाउसिंग मार्केट के जरिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे ब्याज दरों को इतना कम करने की कोशिश करेंगे कि हाउसिंग मार्केट फिर से बूम पर आ जाए।
ओह, यह शानदार है, लेकिन ये तो लिपस्टिक लगाए हुए स्वर जैसा था। मैं आप सबको बता रहा हूं कि जो मैं बार बार देख रहा हूं, इस बार प्रभु कहते हैं, ब्रैंडन, डॉलर मुसीबत में है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुसीबत में है। चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद करता हूं। हम चाहे कुछ भी कहें कि अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, ब्याज दरें बेहतर हो रही हैं और 2026 में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैंने आप सबको बताया था वह इसे प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन यह एक सतही लहर होगी। सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देगा। ओह, हम ये सब करने जा रहे हैं और वे छपाई की मशीनें चालू कर देंगे। वे ये सब करने जा रहे हैं। और मैंने उस लहर को देखा जो उठ रही थी। और प्रभु ने कहा, लहर पर सवार हो जाओ, वरना यह ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैं तुम्हें आने वाले दिनों में लहर पर सवार होने का एक अवसर दे रहा हूं, उन लोगों के लिए जिनके पास सुनने के कान हैं कि प्रभु की आत्मा निवेश और अन्य कार्यों के बारे में क्या कह रही है। लहर पर सवार हो जाओ। और जैसे ही लहर इस तरह जा रही थी, उसमें हर तरह के क्रिप्टो के चिन्ह, सोना और चांदी, हाउसिंग मार्केट, ये सब चीजें उसमें थीं। लेकिन वह एक उथली लहर थी। आप उसके पार देख सकते थे। वह गहरा नीला नहीं था, वह हल्का नीला था। जैसे कैरिबियन में पानी होता है, लेकिन इसका मतलब है कि वह उथला पानी है। ये ऐसा नहीं था कि आप दूर चले जाएं और नीचे देखें और वह अटलांटिक हो जो बहुत गहरा होता है। ये बस उतना ही गहरा पानी है क्योंकि आप नीचे नहीं देख सकते। लेकिन कैरिबियन में ये खूबसूरत है और आप रेत देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि वह कितना उथला था और ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। और प्रभु ने हमें इसके बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, और जैसे ही वह लहर टकराई, मैंने देखा कि जमीन पर सोना उभरा हुआ था। और उन्होंने कहा, अपनी जेब भर लो बेटे और इसे मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करो। ये वे कथन हैं जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। चौंकाने वाला आपकी आंखें खोल देता है, कार्यान्वयन की तलाश में, अवसर की प्रतीक्षा में। इसमें अलार्म था। जब उसने केसिंग के बारे में बात की, तो यह अलार्म नुकसान करने के लिए है। और अधिक नुकसान करने के लिए अलार्म। और फिर 2026 एक ऐसा साल जैसा मसीह का शरीर पहले कभी अनुभव नहीं कर पाया। सब कुछ अपने चरम पर आ रहा है। ये आ रहा था। मैं देख सकता था कि यह एक ऐसे शिखर पर पहुंच रहा था जो किसी पहाड़ की चोटी जैसा दिखता था। वह लगभग ऐसा था, और यह घिनौना है जैसे कोई फोड़ा। और ये शिखर पर पहुंच रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोड़ा फूटने के लिए तैयार हो। और 2026 कुछ ऐसा ही दिखेगा। इस पर इतनी ज्यादा दबाव बन चुका है कि यह बस फूटने के लिए तैयार है। और यह घिनौना है, लेकिन यही दूसरा तरीका है। मैं ऐसा ही था। बहुत ज्यादा संक्रमण है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा, चीजों की रफ्तार ऐसी होगी जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी। मसीह की देह को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको अपनी अधिकारता जाननी होगी। अप्रत्याशित की उम्मीद करें। अप्रत्याशित की उम्मीद करें। ऐसा साल जिसे गंभीर निर्णायक वर्ष एक। साल जिसे गंभीरता से लेना है। एक निर्णायक वर्ष। एक साल जो, क्योंकि चुनावों के कारण। और उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट और उनके द्वारा टैरिफ के खिलाफ लिया गया फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जीवन रक्त के लिए बेहद जरूरी है। यह ऐसा नहीं है कि आप सोचें, अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। यह करो या मरो की स्थिति है। यह बहुत गंभीर है और इसीलिए हम इसके लिए प्रार्थना करना जारी रखेंगे। मैंने देखा कि यह 1 से 10 के पैमाने पर कितना गंभीर था। और बस इतना ही। नहीं नहीं, ये 10 में से 2 था। हाँ, 10 में से 2। उसका पैमाना अब भी वही है, लेकिन उसने बहुत प्रभाव खो दिया है। वह अब पृष्ठभूमि में है। जब वह ओबामा के साथ थी, तब उसका प्रभाव 10 में से 10 था। लेकिन अब उसने अपनी ताकत खो दी है। फिर भी उसके पास थोड़ा सा है और वह 10 में से 2 है। और प्रभु ने कहा उसके पास अब भी प्रभाव है, उसके पास अब भी शक्ति है, खासकर यूरोप में। क्योंकि मैंने मैक्रो को देखा और मैंने इन डीप स्टेट के लोगों को देखा, अंधेरे लोग। और मैं आप सभी से कह रहा हूं, यूरोप में कुछ बहुत ही अंधेरे लोग हैं जो प्रभु ने दिखाया है। यहां तक कि जर्मनी के बारे में और जो चीजें आने वाली हैं,